नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमपी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस परफेक्ट क्लासेज में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीड के मैथ्स के चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम आपके लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज था वहां तक देख लिया है। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं लाभ और हानि में कौन कौन से जो वर्ड यूज में होते हैं, उनका क्या डेफिनेशन होता है, क्या मीनिंग होता है उनका। सबसे पहले नाम क्या आ गया आपका, क्रय मूल्य, सीपी। तो सीपी होता क्या है, जो भी वस्तु हम खरीदते हैं, जो भी वस्तु हम क्या करते हैं, वस्तु को क्या करना होता है, खरीदना, वस्तु को खरीदना। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। फिर आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाएगा कि वो जो वस्तु आपने खरीदी या किसी वस्तु को बेचना, किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाएगा उसका कौन सा मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य। फिर आता आपके लाभ। लाभ कब होता है, जब आप कोई वस्तु कम रुपए में खरीदते हो और ज्यादा रुपए में उसको क्या करते हो, बेचते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको लाभ होता है। इसमें क्या होता है, आपका सीपी तो छोटा रहता है और एसपी क्या हो जाता है, बड़ा। एसपी क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि आप छोटे में कम में खरीद रहे हो और ज्यादा में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपके लाभ होता है। इसी प्रकार यदि खरीदने वाला मूल्य ज्यादा आ जाए और बेचने वाला जो सेलिंग प्राइस है वो आपका क्या आ जाए, कम आ जाए, तो इसमें क्या हो जाता है, आपको हानि हो जाती है। जैसे एक और उदाहरण ले, आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 120 रुपए में उसको बेच दिया, तो ये तो आपका कौन सा हो गया, सीपी, और ये हो गया एसपी। तो 100 रुपए की वस्तु को आपने 120 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब आपको 20 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। इसी प्रकार यदि हम 100 रुपए की वस्तु खरीदें और उसे 80 रुपए में बेच दें तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें हानि हो जाएगी। हानि कितने रुपए की होगी, 80 रुपये, ये 100 रुपए की वस्तु थी, 80 रुपए में बेच दिया तो कितना हो जाएगा, 20 रुपए का क्या हो जाएगा, आपके हानि हो जाएगी। और देखते हैं आगे। आगे आता है लाभ प्रतिशत। लाभ तो हुआ ही, अब उसका लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना है, लाभ के सापेक्ष। लाभ प्रतिशत क्या होता है कि लाभ के सापेक्ष, ये लाभ यदि आपका लाभ निकालना है, आपको लाभ तो निकाल लोगे, आप इतने रुपए की वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो लाभ तो निकाल लोगे। इस लाभ का यदि आप क्रय मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत निकालो, वो भी किस में आता है, 100%, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये आपका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया। फिर आता है आपके हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत भी वही, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। याद रखना हमेशा, जो भी आपके लाभ या लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, वो किस पर निकलेगी, हमेशा क्रय मूल्य पर। और यदि कोई, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, वैसे यदि कोई फॉर्मूला यूज होगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 80 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। 700 रुपए में बेचने पर लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 80 रुपए का। इसका मतलब वो वस्तु कम रुपए की होगी, कम रुपए की रही होगी, तभी तो हमें 80 रुपए का लाभ हो रहा है 700 रुपए में बेचने पर। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 700 रुपए में से 80 रुपए को क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 700 में से 80 चला गया, कितना रुपए बच गया, 620। इसका मतलब 620 रुपए की वो वस्तु थी और हमने उसको कितने रुपए में बेच दिया, 700 रुपए में बेच दिया, तभी तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, 80 रुपए का लाभ हुआ। तो कितने रुपए की थी वो वस्तु, 620 रुपए की। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। आगे वाला एग्जाम्पल आपके कि एक दुकानदार ने 90 रुपए में 20 पेन खरीदे तथा उन्हें बेचकर 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमाया, लाभ कमाया। तो पेन का विक्रय मूल्य पूछा इसने, जो एक पेन दुकानदार ने कितने रुपए में बेचा था वो आपको रेट बतानी है यहाँ पर। तो देखते हैं कैसा आंसर होगा इसका। 90 रुपए में 20 पेन खरीदता है और क्या कर रहा है वहां पर, और 5 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। इसका मतलब वो ये जो 90 रुपए है वो 15 पेन रहते रहते उसने पूरे कर दिए। 90 रुपए उसने 15 पेन के ही क्या कर लिए, कमा लिए। अब जो बाकी 5 पेन बच गए वो उसके क्या आ गया, लाभ में आ गया। तो ये जो 90 रुपए लग रहे हैं उसके, अब वो उसने कितने पेनों में कमा लिए, 15 पेनों में ही कमा लिए। कहने का मतलब 15 पेन के उसने कितने रुपए कमा लिए, 90 रुपए। जो लगा उसके 90 रुपए थे वो 15 पेन में ही काम आ गए। अब जो बाकी बचा वो लाभ हो जाएगा। तो 15 पेन का मूल्य कितना है, 90। तो एक पेन का कितना आ जाएगा, 90 में भाग लगा दो कि कितने का, 15 का कितना आ जाएगा, 15 5 75, 15 6 90। तो एक पेन उसने कितने रुपए का बेचा था, 6 रुपए का पेन बेचा था एक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 3, किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ उसे 80 रुपए में बेचने पर होता है, तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन को समझना है एक बार। ये कोई वस्तु है, यहाँ पर वस्तु का मूल्य है, तो ये क्या कह रहा है कि यदि इसको 60 रुपए में बेचा जाए, 60 रुपए में बेचा जाए तब तो आपके क्या होती है, हानि होती है। और यदि जितनी प्रतिशत हानि हो रही है उतना प्रतिशत यदि आप उसके लाभ में बेच रहे हो, जितनी हानि होती है उतने यदि आप लाभ में बेच रहे हो तो कितना रुपए है, 80 रुपए। 60 रुपए में बेचोगे तो हानि होगी और यदि 80 रुपए में बेचोगे तो लाभ होगा। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि कितने रुपए रहा होगा उस वस्तु का मूल्य। तो आपको क्या करना है, ये देखो इधर भी मिड पॉइंट से और इधर भी मिड पॉइंट से दूरी दोनों की क्या आ रही है, बराबर आ रही है। कहने का मतलब ये जो नंबर है बीच में आ रहा है दोनों के, तो इस प्रकार आप किस प्रकार निकालोगे, इन दोनों को जोड़कर 2 का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, तो आपकी वाली मिड वाली संख्या आ जाएगी। तो 60 और 80 को जोड़कर आपको 2 का क्या देना है, भाग देना है। तो 60 और 80 हो गया आपके 140, 140 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 70 रुपये। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 4, एक वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये है, इसे 20 रुपये लाभ पर बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत पूछा है इसने। 60 रुपये की कोई वस्तु है, उसे 20 रुपये लाभ लेकर कितने रुपए में बेच रहा है। अब ये बेच कितने में रहा है वो तो हमें निकालना है। 60 रुपये पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितने रुपए में बेचा होगा उसने, 80 रुपये में। कहने का मतलब 60 रुपये की वस्तु को उसने 80 रुपये में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ, लाभ तो 20 रुपये का हो रहा है। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आपको ऊपर ऊपर तो लाभ लिखना है, कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपये का। और नीचे आपको क्या लिखनी है, इसकी सीपी लिखनी है, कॉस्ट प्राइस लिखनी है, क्योंकि जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकलता है वो हमेशा किस पर निकलती है, सीपी पर। तो इसका सीपी कितना आ गया, 60, और गुणा करना है किससे, 100 से, क्योंकि परसेंट के लिए क्या लगाते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर काटना है, 0 से 0 कट गया, और फिर ये 2 के फाड़े से 10 बार कट गया, और 2 के फाड़े से कितने बार कट गया, 3 बार। तो ऊपर तो कितना आ गया आपके 100 आ गया, और नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 33 सही 1/3%। वैसे भी देख सकते हो, 33 को 3 से गुणा करोगे 99, 99 और ये कितना हो गया 100, 100/3 आना चाहिए, तो हमारे पास 100/3 आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर 5, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 25 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बताइए। 100 रुपये की कोई वस्तु, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहे हो और उस पर कितने रुपए की हानि हो गई, आपके पास 25 रुपये की हानि हो गई। इसका मतलब है उसका जो सेलिंग ये कॉस्ट प्राइस है वो कितनी रही होगी, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी रही होगी, 100 + 25 कितनी, 125। 125 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेच दिया, तभी तो आपको कितने रुपए की हानि हुई, 25 रुपये की। अब इसमें हानि प्रतिशत पूछा है, तो 25 रुपये की हानि हुई, किस पर हुई, वो किस पर हुई थी, 125 रुपये पर। ये 125 रुपये गुणा कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 125। अब काट दोगे एक बार, और 25 के पाड़े से 5 बार कट गया, और 5 के पाड़े से कट जाएगा आपके 20 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर आपके 6, एक पंखे के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 20:19 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, और उसके साथ में आपको प्रतिशत भी बताना है। अब क्या कह रहे हैं, अनुपात दे रखा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 20 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितने रुपए मान लेते हैं, 19 रुपये। कि 20 रुपये की वस्तु को आपने कितने रुपए में बेच दिया, 19 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए की हानि हुई, 1 रुपये की हानि हुई आपके, कितने पर हुई, 20 रुपये पर। तो ये 20 रुपये कहाँ आ जाएगा, नीचे, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो कितना आ जाएगा, 20 के पाड़े से 100 कट गया, कितनी बार, ये कट जाएगा आपके 5 बार। तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 5% क्या आ जाएगी, हानि। वापस समझ लेना, अनुपात दे रखा है, तो अनुपात में जो पहले वाली राशि दे रखी है वो तो क्रय मूल्य दे रखा है, और जो दूसरे वाली राशि दे रखी है आपके विक्रय मूल्य दे रखा है। कह रहा है कि 20 रुपये की वस्तु को 19 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए की हानि हो गई, 1 रुपये की हानि हो गई। किस पर हुई हानि, 20 रुपये पर, क्योंकि नीचे है वो कौन सा आता है, क्रय मूल्य आता है, और गुणा कर देते हैं किससे, 100 से। तो कितना आ जाएगा आपके पास 5%। कौन सा आंसर हो गया इसका, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 7, यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखते हैं इसका आंसर। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब बेचने वाला मूल्य पूछा है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार जो क्वेश्चन है आपको कि यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है, तो आपको विक्रय मूल्य पूछा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 500 रुपये दे रखे हैं, तो 500 रुपये।
अब इस पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है। तो 10% लाभ 100 रुपए का तो लाभ होता है 100 रुपए तो आते हैं 100%। अब इस पर 10% एक्स्ट्रा हो रहा है तो कितना आ जाएगा 110, और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 को 5 से गुणा करेंगे 55, और 1 जीरो और आ गया, कितना आ जाएगा 155 रुपए। या तो इस प्रकार कर लेना कि जो भी राशि दे रखी है उसको परसेंट बढ़ाकर, यदि परसेंट ज़्यादा दे रखा है, लाभ दे रखा है तो यहाँ पर 100 में ऐड करके नीचे 100 लिखना है, और यदि हानि दे रखी है तो यहाँ पर लेस करके नीचे 100 लिखना है। यदि दूसरा तरीका करना चाहो आप इसे किससे करना चाहो, प्रतिशत से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10% को भिन्न में बदलना है। तो कितना आ जाएगा 10/100 मतलब 1/10। ये कह रहा है कि 10 रुपए की वस्तु पर आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कहने का मतलब 10 रुपए की वस्तु को आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 11 रुपए में। 10 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हो, 11 रुपए में। या फिर आपको ये 10 रुपए, देखो ये 10 रुपए, आप वस्तु का 10 रुपए और बेच कितने में रहे हो, उसे 1 रुपए का लाभ लेकर, मतलब 11 रुपए में बेच रहे हो। तो यहाँ पर 10 रुपए का मान कितना दे रखा आपके पास, ये जो आप 10 रुपए है वो आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस तो कितनी है यहाँ पर 500 रुपए। तो 10 इकाई 10 यूनिट का मान 500 है, तो इसको 10 को किससे गुणा करें, 500 आ जाए 5 से, ये 50 से गुणा करें, तो आपको 11 को भी किससे गुणा करना है, 50 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 550 रुपए। दोनों में जो भी बेस्ट मेथड लगे उसी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। किसी वस्तु को 9,000 रुपए में खरीदा तथा उसे 10% हानि पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब की बार हानि दे रखी है तो आपको वही लिखना है, पहले 9,000 रुपए गुणा, अब की बार 10% की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो कितना आ जाएगा 90/100 आ जाएगा। काट दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 9 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 81, और कितने जीरो बच गए 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 8,100 रुपये। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यदि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर 20% का आपको क्या मिल सके, लाभ मिल सके। यदि आप किसी वस्तु को 720 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 10% हानि होती है, इसका मतलब आपने कम रुपए में बेच दिया। आपने क्या किया, कम रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब आपके ज्यादा रुपए रहा होगा उस वस्तु का, 720 से क्या रहा होगा ज्यादा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 720 गुणा। अब वस्तु का ज्यादा मूल्य लाने के लिए आपने यहाँ पर देखो एक बार समझ लेना, इधर 10% की हानि हो रही है तो आपको या तो इसको लिखना है 100/90, या ही लिखना आपको इसको 90/100। अब आपको वस्तु का मूल्य ज्यादा लेकर आना है, क्योंकि आपने वस्तु को कम रुपए में बेच दिया, तो आपको क्या करना है यहाँ पर उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो लाना है। क्रय मूल्य ज्यादा रहा है तो वस्तु को देखो इस 720 को किससे गुणा करें, इससे गुणा करें या इससे गुणा करें कि वो वस्तु का मूल्य आ जाए। तो ज्यादा मूल्य लाने के लिए आपको इन दोनों में से देखना है कि बड़ी कौन सी है, तो जिस पर ऊपर बड़ी वैल्यू होगी उसी का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/90 ज्यादा है, तो आपको इसको क्या करना है 100/90 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब फिर आपको क्या करना है, इसी में कर देना कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। लाभ के लिए कितना आ जाएगा, 20% का लाभ है तो कितना आ जाएगा 120, और कितने पर 100 पर, 120/100। क्या करना आपको, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 के पाड़े से 72 कट गया, कितनी बार 9 × 72 8 बार, और आगे कितना है 0। फिर 12 को 80 से गुणा करना है तो 12 × 96 9 96, और आगे कितना आ जाएगा 1 0, तो कितना आ जाएगा 960 रुपए। तो कितने रुपए में बेचें, तो उस वस्तु को हम कितने रुपए में बेचेंगे 960 रुपए में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। वापस समझ लेना एक बार, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 720 रुपए में बेच रहा है कोई वस्तु को, 10% की हानि हो गई, इसका मतलब वस्तु का मूल्य ज्यादा रहा होगा पहले, तो ज्यादा रहा होगा तो हमने 100/90 से इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि इस पर 120% ये 20% का लाभ लाना है, तो 20% का लाभ के लिए कितना हो जाएगा 120/100, 100 से 100 कट जाएगा, और कितना आ जाएगा आपके पास 960 रुपए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 10। मोहन ने एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा जिससे उसे 10-20% हानि हुई, वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो अभी आपने क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो किया था, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा। 480 रुपए थे, अब हानि हो रही है तो आपको क्या लिखना है 100/80, और 20% लाभ हो रहा है तो आपको क्या लिखना है 120/100। 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गया। अब क्या करना है 8 6 48, ये 60 बार कट जाएगा यहाँ पर, और 12 को 60 से गुणा करना है तो 60 × 12, 12 6 72,
और कितना जीरो आ जाएगा यहाँ पर 1 जीरो। कितने रुपए आ गए? 720 रुपए। तो आपको उस वस्तु को 720 रुपए में बेचना है, तभी आपको कितना % लाभ होगा? 20% आपको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपके फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके एग्जाम्पल नंबर 11। किसी वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 11:8। तो हानि प्रतिशत बताइए। वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे था आपके 8 या 9 जो एग्जाम्पल था वो क्वेश्चन था ये। अब क्या करना है इसमें? आपको करना है यहाँ पर 11 रुपये दे रखा है, 11 रुपये की वस्तु को आपने 8 रुपये में बेच दिया। तो 8 रुपये में बेचने पर आपको कितनी हानि हो गई? देखिए 8 के बाद 9, 10, 11, 3 रुपये की आपकी क्या हो गई? हानि। किस पर हुई? आपको 11 रुपये पर, और गुणा करना है किससे? 100 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर दिया? गुणा। अब ये कितना आ जाएगा आपके? 300, 3 को 100 से गुणा किया 300 और बटे में कितना आ गया? 11। तो काटोगे आप कितना आ जाएगा? 11 कम 11, 11 दूना 22, बच गया कितना? 8। फिर आ जाएगा आपके 11 7 77। तो यार आपके आ गया लगभग 27 पॉइंट समथिंग। तो आपके कौन सा आंसर आ जाएगा? देखो 27 सही 3/11। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके एग्जांपल नंबर 12 है। एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो बताओ 81 रुपए में बेचने पर कितने % लाभ या हानि होगी? अब इसका पता नहीं चल रहा है कि 81 रुपए में बेचने पर लाभ होगा या हानि होगी। तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को सोल्व करना है पूरा। 72 रुपए की वस्तु को आपने 120% की हानि होती है। 72 रुपए में यदि आप कोई वस्तु बेच रहे हो तो उस पर 20% की क्या हो रही है? हानि। इसका मतलब वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा? ज्यादा। और ज्यादा के लिए मैंने क्या बताया था? 100/80 से गुणा करना है या फिर 80/100 से गुणा करना है। तो ज्यादा के लिए आपको ज्यादा वाली से ही गुणा करना है। तो इसको गुणा कर दिया हमने 100/80 से। तो गुणा किया, कितना आ गया? काट दिया, 0 से 0 कट गया, 8 नाम 72, 9 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 90। ये 90 आपके क्या आ गया? सीपी। जो आपने वस्तु खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी? 90 रुपए में खरीदी थी और उसको 72 रुपए में बेच दिया, तभी आपके कितने रुपए की हानि हुई? 20% की हानि हो गई। अब कह रहा है कि आप इस 90 रुपए वाली वस्तु को यदि आप 81 रुपए में बेचो तो आपको कितने % लाभ या हानि होगी? तो भाई 90 रुपए की वस्तु 81 रुपए में बेच रहे हो तो हानि होगी। तो कितने रुपए की हानि हुई? आपके 9 रुपए की हानि हो गई। किस पर? 90 पर, और गुणा कर दिया किससे? 100 से। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, और क्या बच गया आपके? 10%। वो भी 10% क्या आ जाएगी? हानि। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 13। एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर 15% लाभ होता है, तो बताओ 126 रुपए में बेचने पर कितने % लाभ या हानि होगी? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? आपको 138 रुपए दे रखा है, तो 138 रुपए, अब की बार देखो 138 रुपए पर बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब उसका वस्तु का मूल्य है वो कम रहा होगा। कम रहा है तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो इसको 115/100 लिखें, 100 से गुणा करें या फिर 100/115 से गुणा करें। तो आपको क्या करना है? वस्तु का मूल्य छोटा वाला लाना है, क्योंकि अभी बार लाभ हो रहा है। तो आप वस्तु को तो कम में खरीद के लाए थे और 138 रुपए में ज्यादा में बेच दिया आपने, तो कम वाली से लाने के लिए आपको कम वाली से क्या करना है? इसको गुणा करना है। तो 100/115 से क्या कर दो? इसको गुणा कर दो। अब किससे काटे इसको? ये आपके कट गया 5 के पाड़े से, यदि इसको काटे तो 5 के पाड़े से कट गया आपके 20 बार, और 5 के पाड़े से कितने बार कट जाएगा आपके? 23 बार। फिर 23 के पाड़े से काटे इसको तो कितना आ जाएगा? 23 से 138, 6 बार कट गया, और कितना आ गया? 6 × 20 कितना आ गया? 120 रुपए। इसका मतलब 120 रुपए की वस्तु को आपने 138 रुपए में बेचा, तभी आपको 15% का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब ये कह रहा है कि 120 रुपए की वस्तु यदि आप 126 रुपए में बेच रहे हो, 126 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने % लाभ होगा? तो लाभ ही हो रहा है, 6 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। तो 6 रुपए तो ज्यादा आ रहे हैं, किस पर आ रहे हैं? 120 पर, और गुणा कर दिया किससे? 100 से। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, और 2 से 10 कट गया 5 बार, तो कितना आ जाएगा आपके? 5% लाभ आ जाएगा। कौन सा आंसर हो गया इसका? फोर्थ नंबर। स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर 14। एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये तो विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ कमाते हैं, लेकिन किस पर कमा रहा है? विक्रय मूल्य पर कमा रहा है। तो ये कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ बताओ कि उसने क्रय मूल्य पर कितना कमाया। तो इस प्रकार यदि आपको वास्तविक लाभ पूछे और विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? आपका लाभ तो ऊपर लिखना है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लाभ वाले में आपको इस वस्तु को बड़ा लाना है। अमाउंट आपको क्या लाना है? बड़ा लाना है। तो बड़ा लाने के लिए आप इस नीचे वाली वैल्यू को क्या करो? छोटा करो। देखना वापस, जैसे कोई नंबर आपके पास है 5/2। 5/2 को यदि आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा।
अब यदि आप इसको और यदि यहाँ पर छोटी वैल्यू लोगे, यहाँ पर जितना छोटा वैल्यू का भाग देते हैं तो नंबर उतना ही क्या आता है, बड़ा आता है, और जितने बड़े वैल्यू का भाग दोगे नंबर उतना ही क्या आएगा, छोटा। आपको बड़ा लाना है तो यहाँ पर अमाउंट नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, छोटा करना है। या फिर याद रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि लाभ दे रखा है तो आपको उसको 100 में से घटा के लिखना है और गुणा करना है किससे, 100 से। तो कितना आ जाएगा 10, और बटे में कितना, 100 में से 10 घटाएंगे 90 आ जाएगा, गुणा कर देंगे किससे, 100 से 0 कट गया और कितना आ गया 100/9। 100/9 का कितना आ गया 11×9 99, और ये कितना हो गया 100, तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th नंबर। वापस समझ रहा है, यदि लाभ दे रखा है तो आपको यहाँ पर लेस करके लिखना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी होगी तभी आपको क्या आएगा, बड़ा आंसर आएगा। देखते हैं आगे वाला एग्जाम्पल नंबर 15। सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 20% की अब की बार हानि हो रही है। तो हानि के लिए मैंने क्या बताया था, हानि को तो ऊपर लिखना ही है और उसको 100 में जोड़ के लिखना है। तो 100 में जोड़ के कितना हो गया 120, और गुणा करना है किससे, 100 से। यदि हानि दे रखी है तो जोड़ दो 100 में, और यदि लाभ दे रखा है तो 100 में से घटा दो, क्योंकि अमाउंट यदि नीचे वाला बड़ा होगा तो आपके छोटी वैल्यू आएगी, और यदि नीचे वाला छोटा आएगा तो आपके अमाउंट बड़ा आएगा। तो 0 से 0 कट गया, और कितना बार कट जाएगा आपके, कितना हो गया अब, फिर कट जाएगा आपके 5 बार, और ये कट गया आपके 6 बार। तो कितना आ जाएगा आपके 5 दूनी 100, 100 बटे कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 50/3। अब 50/3 का कितना आ जाएगा, 16 × 48, 49, 50 कितना आ गया 16 सही 2/3%। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 1st नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।